ये क्वेश्चन भी जेई मेंस का ही है, 4th अप्रैल का, मतलब कल का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड। देखने में तो अजीब लग रहा है, लेकिन अब ध्यान से देखिए, इसमें पूछा बी बाई ए बताए, ए दे रखा है कुछ ऐसा, ठीक है, और बी की वैल्यू भी दे रखी है tan के टर्म्स में, तो बी डिवाइड बाई ए करना है। अजीब सा है, देखते हैं कैसे करेंगे, लेकिन इसमें कुछ पैटर्न आपको समझना पड़ेगा। पैटर्न देखिए क्या दे रखा है। अगर मैं यहाँ थीटा समझूं तो ये 3 थीटा है, ऐसे ये थीटा अगर है तो ये 3 थीटा है, ये अगर थीटा माना जाए तो ये 3 थीटा, यानी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि भाई ये साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, ये हर जगह इसी फॉर्मेट में। तो मैं चाहता हूं साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा को tan के टर्म्स में क्या लिखें। अगर स्टार्ट करके मैं बता सकता था कि एक फार्मूला डायरेक्ट है साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा की वैल्यू tan के टर्म में, मैं यहाँ पर प्रूव करते हुए इसको दिखाऊंगा कि क्या फार्मूला क्या है, या मतलब वो रिजल्ट क्या आ रहा है। तो दिस इक्वल टू हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, कॉस से, 2 से, 2 टाइम्स 2 कॉस थीटा से, तो 2 साइन थीटा, ये कॉस थीटा लग गया, और नीचे भी 2 कॉस थीटा और साइन 3 थीटा रहने दे। ओके, सॉरी साइन 3 थीटा नहीं, कॉस 3 थीटा है तो वो रहने दे, तो यहां पर लिख देता हूं कॉस ऑफ 3 थीटा। अब ऊपर हो जाएगा साइन 2 थीटा, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो गया साइन 2 थीटा, और नीचे 2 और ये कॉस थीटा कॉस 3 थीटा। अब आपके दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में यहां पर जो करने वाला हूं वो ये कि दिस इक्वल टू, यानी साइन थीटा और कॉस 3 थीटा, दिस इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर साइन 2 थीटा को लिखेंगे साइन 3 थीटा माइनस थीटा, और नीचे अपने पास 2 कॉस थीटा था और कॉस 3 थीटा था। अब मैं साइन ए माइनस साइन बी का ओपन कर दूंगा ऊपर, तो साइन ए, ओके, कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और डिवाइड बाय 2 कॉस थीटा कॉस ऑफ 3 थीटा। ओके, अब डिवाइड कर दे इसको पूरे को, तो 1/2 बाहर हो जाएगा, ये इससे डिवाइड कॉस कॉस कैंसल, और ये दोनों मिलकर tan 3 थीटा, और इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस 3 थीटा, ये कैंसल, तो माइनस का tan थीटा। तो ये रिजल्ट है अपने पास, ठीक है। थीटा और कॉस 3 थीटा को लिख सकते हैं 1/2 tan थीटा 3 थीटा माइनस tan थीटा, ये लिख सकते हैं। तो ऐसा स्टैंडर्ड याद कर लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में शायद ये यूज हो जाए, तो मैं इसको पूरे को मिटा के एक स्टैंडर्ड करके यहां पर लिख देता हूं कि यार आप साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस 3 थीटा, इसको लिख सकते हैं 1/2 tan 3 थीटा माइनस का tan थीटा, ये लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन में यूज करते हैं जो दे रखा था। तो आपको दे रखा है ए की वैल्यू साइन 3 अपॉन कॉस 9 प्लस कॉस साइन 9 डिग्री अपॉन कॉस 27, ऐसे कुछ था, और अगला है प्लस साइन 27 अपॉन कॉस 18। ए की वैल्यू को सिंप्लीफाई करने वाले, तो ये 3 थीटा 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 अपॉन 3 थीटा, तो इसकी जगह पर, इस टोटल की जगह पर लिख सकते हैं 1/2 tan 3 थीटा, यानी tan 9 डिग्री, थीटा का ये है, माइनस tan 3 डिग्री, ये हो गया, प्लस 1/2 फिर से वही tan 3 थीटा, तो tan 27 माइनस tan थीटा यानी tan 9 डिग्री, और फिर अगला इसके लिए प्लस का 1/2 और tan 81 माइनस tan 27, ये हो गया। 1/2 पूरे में कॉमन है, तो 1/2 ए आ गया आपके पास, 1/2 पूरे में कॉमन है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, tan 9 डिग्री, tan 9 माइनस tan 3 प्लस tan 27 माइनस tan 9 प्लस tan 81 माइनस tan 27, ये ब्रैकेट बंद। तो ये क्या क्या कट रहा है, 9 वाला 9 से कट गया, 27 से कट गया, तो बचा क्या अपने पास, tan 81 माइनस tan 3। तो ए की वैल्यू जो आ रही है वो आपके पास ये आ रही है, ए की वैल्यू फाइनली आपके पास tan 81 माइनस tan 3 आ रही है, 1/2 बाहर है। ओके, और बी आपको दे रखा था भाई कि ये है tan 81 माइनस tan 3, बस वही था। अब आपसे b बाई ए पूछा है, तो आप दोनों को डिवाइड दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1/2 रिजल्ट आएगा। तो यहां से आप देखिए कि b अपॉन ए कितना आ जाता है, 1/2 नहीं, दिस अपॉन दिस करेंगे तो ये नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 रिजल्ट, आंसर क्या था, 2 था।